गजा युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीद अब कम ही नजर आ रही है। हमास ने सीज फायर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें गजा के सभी हथियारबंद गुटों से कहा गया था कि वो सरेंडर कर दें। हमास ने यह भी आरोप लगाया है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू शांति प्रयासों और 18 महीने से चले आ रहे युद्ध को खत्म करने में बाधा डाल रहे हैं। हमास के अधिकारी ने कहा है कि उनका समूह लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए सभी प्रस्तावों पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल ने जो ताजा प्रस्ताव दिया है और फलस्तीनी लोगों से उसे मानने के लिए कहा है, वो सरेंडर करने के लिए है। इस बीच इजराइल को अमेरिका ने भी करोड़ों डॉलर के नए हथियार भेजे हैं और इजराइल बड़ी सैन्य कार्रवाई करने जा रहा है। हमास के प्रवक्ता अबू जोहरी ने कहा, नेतन्याहू सीजफायर समझौते में बाधा डालने के लिए असंभव वाली शर्तें रख रहे हैं। इजराइल अपने ताजा प्रस्ताव में वादा नहीं कर रहा है कि वो हमले पूरी तरह से बंद कर देगा। इजराइल केवल ये चाहता है कि उसे बंधक वापस मिल जाए। हम सभी जिंदा और मरे हुए बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये तभी होगा जब युद्ध को खत्म कर दिया जाएगा और गजा से इजरायली सेना वापस लौट जाएगी। हमास के प्रवक्ता ने आगे कहा कि हमास के लिए सरेंडर विकल्प नहीं है और हम लोगों की इच्छा को तोड़ने को स्वीकार नहीं करेंगे। हमास सरेंडर नहीं करेगा, हम हार नहीं मानेंगे और हमला करने वाली ताकत के खिलाफ सभी तरह के दबाव के तरीके अपनाएंगे। इजराइल के ताजा प्रस्ताव में 45 दिन की शांति की बात कही गई है। इसमें सभी बंधकों को रिहा करने के लिए कहा गया है। इसके बदले में इजराइल गजा के अंदर खाना और सहायता जाने देगा। इस बीच इजराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी के 250 से ज्यादा पूर्व अधिकारियों ने सरकार से गजा पट्टी में युद्ध को तुरंत समाप्त करने की अपील की। इजराइल में टीवी न्यूज के मुताबिक पूर्व अधिकारियों ने सरकार को पत्र लिखकर ये मांग की है। रिपोर्ट के अनुसार हस्ताक्षर करने वालों में मोसाद के 3 पूर्व प्रमुख के साथ साथ दर्जनों दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। मोसाद के पूर्व सदस्यों ने कहा, लगातार लड़ाई बंधकों और हमारे सैनिकों के जीवन को खतरे में डाल रही है। इस पीड़ा को समाप्त करने वाले समझौते तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। हम सरकार से एक साहसी फैसला लेने और देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी से काम करने की अपील करते हैं। समाचार एजेंसी के अनुसार उन्होंने उन सैकड़ों सैन्य कर्मियों, चाहे वो रिजर्व में हो या रिटायरमेंट, सभी के प्रति समर्थन व्यक्त किया जिन्होंने इसी तरह के लेटर पर हस्ताक्षर किए थे। पत्र में युद्ध समाप्त करने और बंधकों की वापसी की अपील की गई थी। एक तरफ हमास के सरेंडर करने और हथियार डालने से मना करने और दूसरी ओर इजराइल में 1000 सैनिकों के बाद अब खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व अधिकारियों की तरफ से गजा में युद्ध विराम के बीच देखना दिलचस्प होगा कि आखिर गजा संघर्ष किस दिशा में जाता है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।